डाउन एवरीवन। तो अभी आप लोगों की कौन सी क्लास है? इंग्लिश की, राइट? इंग्लिश की, ओके। ये बताइए सबसे पहले आज की डेट क्या है? 17, ओके। एंड विच मंथ? विच मंथ, कौन सा महीना है? अप्रैल कौन सा मंथ होता है? विच? फोर्थ, ओके, फोर्थ। एंड विच ईयर? 2026। आज डेट क्या है? 17th of April। क्या? 17th of April, ठीक है। अच्छा, डे कौन सा है आज? फ्राइडे। तो आज हम लोग, अब जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी नर्सरी और एलकेजी में पढ़ा है, एबीसीडी तो सबको आती है, राइट? हम लोग अभी जानेंगे और भी बहुत कुछ एबीसीडी के बारे में। अल्फाबेट्स, आपको पता है अल्फाबेट्स क्या होते हैं? हमारे अल्फाबेट्स क्या होते हैं बताइए? एबीसीडी होती है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पर। ये जो होता है हमारा एबीसीडी होती है, ए से लेके जेड तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? यस, आप लोग हमेशा ये बोलते हो कि एबीसीडी। एबीसीडी नहीं, ये होता है हमारा अल्फाबेट, ठीक है। अब कितने ये बताओ, अगर हम अल्फाबेट हमारे, हम ये बता रहे कि ए से लेके जेड तक पूरा अल्फाबेट होता है। ये नहीं कि हमने ये पूछा है तो ये क्या है, तो ये भी अल्फाबेट है, ऐसा नहीं होता। जब हम अगर एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वो होता है लेटर। ए से लेके जेड तक क्या होता है? अल्फाबेट। बट अगर अब हम किसी एक की बात करें, जैसे जी है या एच है, किसी एक इंडिविजुअल की, तो वो होता है हमारा लेटर। क्या होता है? जैसे कि अब हमने पूछा कि ये क्या है, तो हम ये नहीं पूछेंगे कौन सा अल्फाबेट है, हम पूछेंगे ये कौन सा लेटर है, विच लेटर इज दिस, ठीक है। समझ में आया? एक के बारे में बात करेंगे तो क्या है? लेटर। और अगर ए से लेके जेड तक के पूरा है तो क्या है? अल्फाबेट। समझ में आ गया? अब हमारी एबीसीडी में हमें, आप लोगों को पता है कि कितने लेटर्स होते हैं? कितने लेटर्स होते हैं आप लोगों को पता है? नहीं पता है। चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कितने लेटर्स होते हैं? 26। ठीक है, तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। गॉट इट? समझ में आ गया? ये कौन सी एबीसीडी लिखी हुई है? कैपिटल एबीसीडी। आप लोग ये बोलते हो ना कैपिटल एबीसीडी। अभी स्मॉल एबीसीडी आप लोगों को लिखना आता है? आता है ना? तो हम लोग पहले यहाँ पर स्मॉल एबीसीडी लिखते हैं। ये क्या है? ए से लेके जेड तक क्या है? ये कौन सी एबीसीडी है?
कैपिटल लेटर्स और ये है स्मॉल लेटर्स। दोनों ABCD ही है, दोनों ही अल्फाबेट्स है, लेकिन ये होता है हमारा कैपिटल लेटर्स, ये होते हैं हमारे स्मॉल लेटर्स। ठीक है, कैपिटल लेटर्स तो हमने काउंट कर लिया कि 26 होते हैं। ठीक है, अब हम ये काउंट करते हैं जरा स्मॉल लेटर्स कितने होते हैं। ठीक, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 कितने 26 26 ही तो होंगे। है तो दोनों हमारी ABCD, कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर हो, दोनों हमारी ABCD है ना, तो दोनों 26 ही तो होंगे। A से लेके Z तक उसमें भी है, A से लेके Z तक इसमें भी है, तो हमारे कितने लेटर्स होते हैं 26। अब आपसे कोई पूछेगा कि इंग्लिश में कितने, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, तो आप लोगों को पता है कितने होते हैं 26। वेरी गुड। अब हमारे अल्फाबेट्स होते हैं दो पार्ट में, एक होता है हमारा वॉवल, एक होता है हमारा कॉन्सोनेंट। हमारे इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं। ठीक है, कितने वॉवल्स होते हैं? 5। कौन कौन से? A E I O U। A E I O U। There are 5 vowels। कितने vowels? 5 vowels। A E, चलो इसको ऐसे करते हैं, A E I O U। समझ में आया? ये जो 5 होते हैं ये क्या होते हैं हमारे? वॉवल। ठीक, अब जितने भी बचे हुए लेटर्स हमारे बचे, कौन कौन से बचे जरा बताना मुझे। B ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। अब हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हम लोग इधर काउंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। क्लियर? हमारे लेटर्स कितने होते हैं? 26। नो, 26। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। वॉवल्स कितने होते हैं? 5। A E I O U। कौन कौन से होते हैं? और बच्चे हमारे कौन से? 21 कॉन्सोनेंट जो है B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z। 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये 5 वॉवल्स हमारे कौन से होते हैं एक बार फिर से जरा मुझे बताइएगा आप लोग। वेरी गुड। और जितने भी बचे हुए लेटर्स हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, और वॉवल और कॉन्सोनेंट को मिला के टोटल होते हैं 26। वो होते हैं हमारे लेटर्स। ठीक है, क्लियर सबको? ओके, तो अब आप लोगों को इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स। हम लोग आर्टिकल्स क्या होता है और आर्टिकल्स का कैसे यूज करते हैं। ठीक है,
आर्टिकल्स मेरे साथ आप लोग बोलिएगा पहले, ठीक है। आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स used before noun। नाउन के पहले ऐसे छोटे वर्ड जो यूज किए जाते हैं वो होते हैं हमारे आर्टिकल्स। कौन कौन से होते हैं? देयर आर 3 आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे ए, एन और एक द, ठीक है। आर्टिकल्स ऐसे छोटे वर्ड्स होते हैं, स्मॉल वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन के पहले यूज करते हैं। देयर आर 3 आर्टिकल्स ए, एन एंड द। ओके, समझ में आया? अब आप लोगों को वोवल और कॉन्सोनेंट तो क्लियर है, राइट? अब हमें ये पता करना है कि हम कौन सा वोवल, कौन से आर्टिकल का कहां पर यूज करेंगे। आप लोगों को नाउन पता है क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल का नाम, कोई भी नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम, ठीक है, वो क्या होता है? नाउन। तो किसी भी चीज के नाम से पहले या किसी भी चीज के नाम से पहले, किसी भी पर्सन के नाम के पहले जो वर्ड्स का यूज करते हैं, जो छोटे वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे ए, एन, द, ये होते हैं हमारे आर्टिकल्स। क्या होते हैं? समझ में आ गया? नाउन के पहले जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो होते हैं आर्टिकल्स। गॉट इट? ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले पता करेंगे, आप लोगों को ये पता चल गया कि 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए से ए, एन, द, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब हमें ये नहीं मालूम है कि हम कौन से आर्टिकल का कहां पर यूज करें, ठीक है, तो वो अब हम आपको बताएंगे। इतना सबको पता है ना? 3 आर्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से? द। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूज ऑफ ए। We use a before words that start with a consonant sound। आप लोगों को ये तो पता है ना कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, है ना, राइट? तो ए का हम यूज वहां पर करते हैं, ऐसे वर्ड्स के पहले यूज करते हैं ए का जहां पर जो साउंड, उसका पहला बिगनिंग साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। जैसे कि बैट, बैट का ये जो बी है हमारा, वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना। बैट किसी चीज, ये नाउन है कि नहीं है ये बताइए? किसी चीज का नाम है ना, तो बैट क्या है? नाउन है, ठीक है। अब बैट का जो बी है वो कॉन्सोनेंट है, राइट? कॉन्सोनेंट है ना कि वोवल है? वोवल है कि कॉन्सोनेंट है? पक्का? हम तो कह रहे कौन वोवल है, तो वोवल है। वोवल हमारे कौन कौन से होते हैं? तो इसमें से क्या कोई भी लेटर है ये बी? तो फिर ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट के साउंड से शुरू होता है, वो होता है हमारा
उसके पहले हम यूज करते हैं ए, ठीक है। जो कोई ऐसा वर्ड जो हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, उस वर्ड से पहले हम कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं? ए का। अ बैट, इसको हम लोग भी बोलते हैं ना, अ बैट, ठीक है। और जैसे कि अब हमने दिया, मैंने लिखा यहाँ पे क्या आएगा, क्या यूज होगा? ए। अब आप लोगों को ये पता चल गया, जब कोई वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट के साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो होता है हमारा ए का यूज। अब हम पता करेंगे कि यूज ऑफ एन का हम कब यूज करते हैं? वी यूज एन बिफोर words that start with vowel sound। वोवल आप लोगों को पता है, ए ई आई ओ यू, ऐसे वर्ड जो वोवल से शुरू होते हैं, जैसे कि हमारा एप्पल, एप्पल में ए हमारा क्या है? वोवल है कि नहीं है? वोवल है ना। तो जब हमारा कोई भी वर्ड वोवल से स्टार्ट हो रहा है, उसका बिगनिंग साउंड वोवल का है, तो फिर हम लोग वहां पर यूज करते हैं एन का, ठीक है। समझ में आया? जब कॉन्सोनेंट से होगा तो हम लोग ए का यूज करेंगे, बट जब वोवल से स्टार्ट होगा तब हम लोग एन का यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया? अब जैसे कि हम आप लोगों को कुछ वर्ड्स देते हैं। एक चीज और है, अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट से, सॉरी वोवल से, जैसे कि यूनिफॉर्म। ये किससे शुरू हो रहा है? यू। यू कौन सा, क्या है, वोवल है कि कॉन्सोनेंट है? वोवल है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? एन। ए यूज करेंगे कि एन यूज करेंगे? नो, क्योंकि इसका बिगनिंग साउंड जो है वो यू है, यूनिवर्सिटी आ रहा है ना। एक मिनट, तो ये जो, हाँ, ये जो यू है, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यू से शुरू हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। आप लोगों को फोनिक साउंड्स आते हैं? फोनिक साउंड सबको पढ़ाया था मैंने, बताया था ना। यू का क्या साउंड होता है? लेकिन ये वर्ड तो हमारा अम्ब्रेला नहीं है, ये तो यूनिफॉर्म आ रहा है। यू फॉर, ऐसे तो हम लोगों ने यही पढ़ा ना, यू फॉर अम्ब्रेला, है ना, पढ़ा है ना। बट इसमें जो साउंड है यूनिफॉर्म में, तो यू आ रहा है, तो यू आ रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर ए लिखेंगे, क्योंकि इसका जो साउंड है ये वोवल साउंड नहीं है। समझ में आया? ये कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। लेटर हमारा वोवल है, लेकिन साउंड हमारा कॉन्सोनेंट का आ रहा है। समझ में आया? लेटर हमारा क्या है? वोवल। लेटर हमारा वोवल है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का। इसलिए हमने क्या यूज किया? ए का। इतना समझ में आया? जैसे कि हमने बोला आर, ये शुरू किससे हो रहा है? एच से, लेकिन इसका बिगनिंग साउंड क्या आ रहा है? आर, ए, अ से शुरू हो रहा है, वो वोवल साउंड है ना। तो वह यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? एन। इतना समझ में आ गया सबको? आया समझ में? सिर्फ लेटर से मतलब नहीं होता कि हमने लेटर देख लिया कि बी से शुरू हो रहा है तो हमने कॉन्सोनेंट, चलो ये तो पता चल रहा है, बैट बी साउंड भी है, बी ब जो है हमारा वो है कॉन्सोनेंट है, तो हमने ए लगा दिया। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो शुरू दूसरे वर्ड से, दूसरे लेटर से हो रहा होता है, पर उनका साउंड अलग तरह से आता है, वो कॉन्सोनेंट या वोवल साउंड से आता है, तो वहां पर हम यूज करेंगे। जैसे कि यूनिफॉर्म में था, यू से शुरू हो रहा है ना कि अ से, राइट, तो फिर हमने यहाँ पर ए का यूज किया। अब जैसे कि आर, एच लिखा है लेकिन हम बोलते हैं इसको आर है,
तो अ से शुरू हो रहा है तो हमने क्या लगा दिया, एन। इतना समझ में आ गया। हम ए का यूज और एन का यूज कहां पर करते हैं, जब वोवल साउंड आता है तो एन का यूज करते हैं, और जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो ए का यूज करते हैं। क्लियर? जब वोवल साउंड आता है तो किसका यूज करते हैं, नहीं, वोवल साउंड एन का, और जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो किसका यूज करते हैं, गॉट इट? ठीक है, अब हम लोग पता करेंगे यूज ऑफ द। क्या? ये भी तो आप लोगों ने मैंने 3 आर्टिकल्स बताए थे, ए, एन और द। अब ए और एन के बारे में तो आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन द का हम यूज कहां करेंगे? तो द का यूज हम ऐसी जगह पे करते हैं किसी स्पेसिफिक के बारे में जब हम बात कर रहे हो, जैसे कि किसी एक चीज, जैसे कि सन, सूरज एक ही है ना पूरी दुनिया में, एक है, तो ऐसी जगहों पर हम यूज करते हैं द का। क्या, किसका यूज करते हैं? जैसे कि हमने बोला मून, तो मून से पहले, अब यहाँ पर आप तो ये भी सोच सकते थे ना कि एम है, कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर आ लिखें, है ना? कोई एम है तो कॉन्सोनेंट है, हम यहाँ पर ए लिखते, लेकिन नहीं, वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है ना, कोई जनरल चीज नहीं है। मून पूरा एक है ना, सिर्फ पूरी दुनिया में एक मून है, राइट? तो ऐसी जगहों पर हम यूज करते हैं द का। ठीक है, जब किसी एक स्पेशल चीज के बारे में हम बात कर रहे हो तो उस नाउन से पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। समझ में आया? और अगर वोवल का साउंड आ रहा होता है बिगनिंग में तो कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं? जब वोवल का साउंड आ रहा होता है, वोवल का, ए का कि एन का? वोवल कौन कौन से होते हैं? तो वोवल का साउंड है ना, तो वोवल का साउंड अगर आ रहा है ए ई आई ओ यू, तो एन का यूज करेंगे कि आ का यूज करेंगे? तो ए क्यों बोल रहे थे? हाँ बताइए, वोवल का जब साउंड आएगा तो किसका यूज करेंगे? एन का। और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तो किसका यूज करेंगे? ए का। ठीक है? और जब अगर हम किसी एक स्पेशल चीज के बारे में बात करेंगे, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में, तब हम किसका यूज करेंगे? द का। समझ में आया? जब किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी एक स्पेशल के बारे में, जैसे कि रामायण बुक, एक बुक है ना जिसका नाम है रामायण, तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। कोई नॉर्मल बुक के बारे में नहीं बोल रहा है, अगर नॉर्मल कोई बुक है तो हम आप बुक बोल सकते हैं, लेकिन रामायण तो क्या है? द बुक, द रामायण, सॉरी। ठीक है, क्या हम बोलेंगे? अब बहुत सारी नदियां हैं, है ना, हमने बोला गंगा नदी एक है, गंगा है ना, तो हम उसमें ऐसी जगहों पे क्या यूज करेंगे? द का। इतना क्लियर हो गया? कौन कौन से, पहले अब हम लोग ऐसे शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। आज हम लोगों ने पूरा क्या पढ़ा? हमारे ए से लेके जेड तक के उसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? सब लोग मुझे आंसर देंगे। इंग्लिश लेटर्स में कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 26। और कितने वोवल्स होते हैं? 5। वेरी गुड। कौन कौन से? ठीक है। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। ठीक है, 26 लेटर्स, 5 वोवल्स एंड 21 व्हाट? कॉन्सोनेंट। अब आर्टिकल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ए, एन, द। ठीक है,
अब आर्टिकल्स कहाँ पर यूज करते हैं? किसी भी नाउन के पहले जिन छोटे वर्ड्स का यूज करते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है, नाउन के पहले। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम। ठीक है, उसके पहले जिन वर्ड्स का यूज करते हैं हम लोग, उसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एंड, द। ए का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारे जो वर्ड है उसका बिगनिंग साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हो। ठीक है, जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है तब हम लोग यूज करते हैं ए का। जब वोवल साउंड होता है तब हम लोग यूज करते हैं एन का। और जब किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं? क्लियर? ओके, तो अब हम कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ वर्ड्स देंगे, आप लोग बताओगे किसका यूज कहां पर होगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स मैं दे रही हूं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है गंगा। क्या लिखा है? तो इसमें हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? द। क्यों? क्योंकि गंगा एक नदी है ना, उसका नाम है गंगा, एक है, स्पेसिफिक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हमने बोला, अब मुझे दिव्यांशी आप बताओगी, ये क्या लिखा है? बैट लिखा है। क्या लिखा है? बैट लिखा है ना। अब ये बताओ, ये कौन से यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? ए का। ओके, क्यों? क्यों? ये क्या है? बी को क्या, ये क्या है? वोवल है कि कॉन्सोनेंट है? बी वोवल होता है? कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? ए लिखा। ठीक है, इसका साउंड क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा। गॉट इट? सिट डाउन। हिमांशु, नाउ यू टेल। ये है हमारा, क्या लिखा है? ये एप्पल। एप्पल है। अब हम यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? एन का। क्यों? वाई? बताइए बेटा, ये क्या है? ए क्या होता है हमारा? कॉन्सोनेंट होता है कि वोवल होता है? हाँ, वोवल होता है ना। ए क्या, वोवल हमारे कौन कौन से होते हैं बताओ? हिमांशु बताइए। हाँ हाँ हाँ, तो ए क्या है हमारा? तो यही तो मैं पूछ रही हूँ ना, तो बताइए डरते क्यों हो? सिट डाउन। प्रिंस आप बताइए, ये क्या लिखा है? ऑरेंज। ऑरेंज लिखा है। अब ये बताइए यहाँ पर ए का यूज होगा, एन का यूज होगा कि द का यूज होगा? कौन से आर्टिकल का यूज होगा? ये क्या लिखा है? ये क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज क्या होगा? एक ही ऑरेंज है पूरी दुनिया में, किसका यूज होगा? जल्दी बताइए। एन का। ये क्या है? चेयर। चेयर, ये क्या है? सी। वोवल है कि कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो हम ए का यूज करेंगे कि एन का यूज करेंगे? ए का। चलो, गुड, सिट डाउन।